नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियाँ में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है समय बड़ा बलवान होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदलाल जी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। सुनिए जी, नर्मदा जीजी का फोन आया था। वो और जीजा जी कल आ रहे हैं रत्ना की शादी का कार्ड देने। नंदलाल जी की पत्नी सुशीला जी बोली। नर्मदा जीजी का नाम सुनकर नंदलाल जी का दिल और दिमाग अतीत की गलियों में भटकने लगा। नंदलाल जी के अम्मा बाबूजी गांव में खेती करते थे। जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत से इतना उगा लेते कि 3 बच्चों का पेट पाल सके। नंदलाल जी पढ़ने में अच्छे थे। वह इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जब 2 बहनों की शादी के लिए दहेज जुटाना ही कठिन हो तो पढ़ाई की किसको चिंता। बड़ी बहन नर्मदा देखने में सुंदर थी, इसलिए कम दहेज में उनका रिश्ता शहर के एक संपन्न परिवार में हो गया। उनके पति मनोहर जी का अपना बिजनेस था। कुछ समय बाद नर्मदा जी ने अपनी छोटी बहन का विवाह भी अपने चचेरे देवर से करवा दिया। नंदलाल जी ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर दी थी। उन्हें आगे पढ़ने की चिंता सताने लगी। इतने पैसे भी नहीं थे कि शहर में रहकर पढ़ सके। एक दिन नर्मदा जी का फोन आया। अम्मा, नंदू को हमारे पास भेज दो। यहाँ शहर में अच्छे कॉलेज है, नंदू का यही दाखिला करवा देंगे। तुम पैसों की चिंता मत करना, भगवान का दिया सब कुछ है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। नंदलाल जी दिल में इंजीनियर बनने का ख्वाब लिए बहन के घर चले गए। एडमिशन में अभी समय था तो मनोहर जी ने उसे अपने साथ काम पर लगा दिया। वह भी खुशी खुशी काम करने लगे। कुछ दिनों में उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया, लेकिन उन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता था। जब भी वह पढ़ने बैठते तो कभी मनोहर जी कभी नर्मदा जी उन्हें घर बाहर के काम बता देते। दिल में टीस तो उठती थी, फिर भी वह बिना न नुकर सब करते रहते। एक दिन वह दीदी के कमरे से गुजर रहे थे कि दीदी की आवाज उनके कानों में पड़ी। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए कोई आदमी रखना पड़ेगा। मैं रोज रोज घर का काम छोड़कर नहीं जा सकती, नर्मदा जी बोल रही थी। आदमी क्यों रखना है, तुम्हारा भाई तो है, फ्री में खाता पीता है, थोड़ा काम कर लेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा, अकड़कर मनोहर जी बोले। हाँ, ये ठीक रहेगा। कॉलेज जाते समय छोड़ देगा और स्कूल की छुट्टी होने पर घर छोड़कर कॉलेज चला जाएगा। गाड़ी वाले पैसे भी ज्यादा मांगते हैं, वो भी बच जाएंगे। नंदलाल जी अपने कमरे में आ गए। पहले ही घर बाहर के कामों से पढ़ाई के लिए समय नहीं बचता था, और अब ये। जीजा जी तो पराए हैं, पर दीदी तो अपनी है। क्या पैसा खून के रिश्ते को भी बदल देता है? नंदलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दृढ़ फैसला कर लिया। अगले दिन, जीजा जी, मैं गांव वापस जा रहा हूं। पर तेरा कॉलेज, इतनी फीस भरी है, उसका क्या? इतनी आसानी से मुफ्त के नौकर को कौन छोड़ता भला? गांव से ही पढ़ लूंगा। देख लो, फिर ना कहना कि हमने तुम्हारी मदद नहीं की। नंदलाल जी गांव आ गए। गांव से कॉलेज दूर था, इसलिए कॉलेज के पास एक घर किराए पर ले लिया। घर के किराए और जेब खर्च के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे। समय बड़ा बलवान होता है, घाव भी भरता है और हिम्मत भी देता है। नंदलाल जी अपनी दीदी जीजा जी के दिए घाव को भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग गए। उन्होंने अपने अथक प्रयास से इंजीनियर की डिग्री प्रथम श्रेणी में पास की। अब वह सरकारी विभाग में इंजीनियर के पद पर है।
नाम, शोहरत, सम्मान सब है, फिर भी उन्होंने न कभी पद का घमंड किया न पैसों का। अब उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य और बना लिया। वह अपने गांव से आने वाले उच्च शिक्षा के इच्छुक युवा लड़के लड़कियों को अपना पूरा सहयोग देते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं ताकि जो कष्ट उन्होंने झेले वह दूसरों को न झेलने पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।